उसी क्षत्रिय वंश में राजा ययाति हुए जो नुहुस के पुत्र थे। हाँ, नुहुस के पुत्र थे राजा ययाति। राजा ययाति एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल गए। शिकार खेलते खेलते रोती चिल्लाती युवती का आवाज सुना। वो युवती कुआं में नग्न धरंग पड़ी हुई थी, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और अपना वस्त्र दे करके उस युवती का हाथ पकड़ के बाहर किया। इसी में राजा परीक्षित पूछते हैं वो युवती कौन थी? वो युवती कौन थी? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित मैं तुम्हें संक्षेप में इस कथा का विवेचन करता हूं। जब देवासुर संग्राम हुआ था, दानवों की करारी हार हो गई थी। दानवों के गुरु शुक्राचार्य बहुत चिंतित हो गए थे। वह पुनः दानवों को बसाने का बहुत यत्न कर रहे थे। उसी समय जानकारी मिली थी शुक्राचार्य को भगवान शिव के पास महामृत्युंजय मंत्र है, क्यों नहीं उनकी सेवा कर उनसे मंत्र ले लूंगा और कोई मार देगा मेरे शिष्य को फिर से मंत्र देकर के जिला दूं। उस मंत्र के लिए शुक्राचार्य भगवान विष्णु के भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर चले गए। संयोग से उसी समय संयोग से क्या हुआ? सदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम जय जय राम। बोलो जय सिया 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 राम जय सिया राम। बोलो जय हनुमान जय सिया राम। बोलो जय हनुमान जय सिया राम। बोलो जय हनुमान जय सिया राम। बोलो जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सिया रामचंद्र भगवान की जय। जैसे देव दानवों के गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव के पास गए कैलाश पर्वत पर, वैसे देवताओं के राजा इंद्र भी चले गए। दोनों एक समय में पहुंचे हैं। दोनों ने भगवान शंकर से मृत्यु संजीवनी विद्या का मांग की है। भगवान शंकर कहते भले दोनों एक साथ चले आया, मैं उसी को ये मंत्र प्रदान करूंगा
जो 21 दिन तक पेड़ में उल्टा लटक करके पेड़ के पत्ते का धुआं पी करके तपस्या करेगा। जाओ दोनों तरफ चले आए। इंद्र भोगी था, वो तपस्या नहीं किया। शुक्राचार्य जी महाराज को दुख पड़ा था, मरता क्या नहीं करता, उलट करके तपस्या कर रहा था। 18वां दिन था। इंद्र की पुत्री जयंती सन्यासिनी का वेश बना करके शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने के लिए हवन सामग्री में जहर मिलाकर अरे तो रात हो गया, नहीं रात हो गया, कन्हैया के आने का समय हो गया, इंतजार बहुत कम रह गया। अब पहले जदू को जन्म देंगे तब न जदू वंश में उसको लाएंगे। करीब आ गए हैं, बहुत करीब आ गए हैं। तो आकर के विषयुक्त समीधा दे दिया, नाक कान मुंह से खून बहने लग गया शुक्राचार्य को। भगवान शंकर आए, कहते हैं तुम्हें हम धुआं पी करके तपस्या करने के लिए कहे थे, जहर पी करके नहीं, विरत हो जाओ, मैं तुम्हें मंत्र बतला देता हूँ। विरत हुए, मंत्र बतला दी, सिद्धि करवा दी, फिर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर चले गए। इस बार देवताओं की हार हो गई। देवताओं की सभा में बैठक हुई, कहा कोई है जो महाराज शुक्राचार्य को प्रसन्न कर ये मृत संजीवनी विद्या को हासिल कर सकता है। तो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उनके पुत्र का नाम था कच्छ। कच्छ गया, शुक्राचार्य की सेवा की, प्रसन्न हो गए। कई बार कच्छ को जला दिया गया, शुक्राचार्य उसको जिला देते थे। एक दिन असुरों ने कच्छ को जला करके शराब में मिला करके शुक्राचार्य को पिला दिया, कच्छ का राख मृत शरीर का। शुक्राचार्य को कच्छ के बिना रहा नहीं जाता था। कहता बेटा कच्छ कहाँ हो? तो कच्छ कहता है गुरु जी आपके पेट में आ गए। कहा कैसे? हमको आज आपका चलवा सब मार के जरा दिया, और जरा करके जो राख बचा पुतली बांध के ले आया, और ला करके शराब में मिला करके आपको पिला दिया। कहा बात ताई, मेरा चलवा सब है, मैं संकल्प लेता हूं आज दिन के बाद शराब नहीं पीऊंगा। और शुक्राचार्य ने जनमानस के लिए उपदेश किया, चाहे मनुष्य हो, देवता हो या दानव, जो कोई भी शराब पिएगा वो श्रीहीन हो जाएगा। दारू ना पीना बंद हो, पागल बन फिरोगे बाजार में, भूखे रहेंगे बच्चे बीवी रहेगी इंतजार में, बिकेगा कहना और क्या कहना, दर दर ठकर खाना होगी बड़ी। गांजा ना पिया राजा ये खराब हो जाएगा। गांजा बीड़ी सिगरेट नावा टॉनिक टैबलेट, इंजन जब बिगड़ जाए तो खराब हो जाएगा। अगर इंजन कहीं बिगड़ गया ना तो बेकार हो गया जिंदगी। उतना समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो गा देते। क्या था, गाने बजाने की देवे की। तब अंतिम में कच्छ को मंत्र दिया, मंत्र को पेट में सिद्ध किया। कहा बेटा तुम मेरा पेट फाड़ करके बाहर हो जाओ, और फिर हमने पेट को सी देना, फिर मंत्र देकर हमको जीवित कर देना। कच्छ जो है शुक्राचार्य के पेट के फाड़ को बाहर आया। शुक्राचार्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर उनको जीवित मंत्र के द्वारा कर दिए। शुक्राचार्य की बेटी का नाम था देवयानी। देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी थी। देवयानी ने अपने मनोभाव व्यक्त किया, मैं तुमको बहुत चाहती हूं, तुम हमसे विवाह कर लो। कच्छ ने कहा तुम मेरी बहन हो। क्या हो? बहन हो। कैसे? तुम्हारा भी जन्म शुक्राचार्य के द्वारा हुआ है, और मैं भी शुक्राचार्य के पेट से बाहर आया हूं। बहन हो, गुरु बहन हो, मैं तुम्हारा हाथ वरन नहीं करूंगा। देवयानी श्राप दे दी, तुमने जो मेरे पिताजी से विद्या सीखी है समय पर काम नहीं आएगी। कहा हमको न काम नहीं आएगा, पूरे संसार में फैला देना।
कच ने भी श्राप दे दिया, तुम ब्राह्मणी हो, तुम्हारा विवाह ब्राह्मण के साथ में नहीं होगा। शुक्राचार्य दैत्य गुरु विश्वकर्मा के राजभवन में निवास करते थे। विश्वकर्मा की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। आपस में सब सखियां थी। एक दिन स्नान करने के लिए सरोवर में चली गई। सब सखियां स्नान कर ही रही थी, उसी बीच में देवर्षि नारद आ निकले। देवर्षि नारद आए हुए देख करके सब कोई हड़बड़ में जो कपड़ा पहनने लग गई। उसी कपड़ा के पहनने के समय में आपस में देवयानी का कपड़ा जो है शर्मिष्ठा पहन ली। देवयानी का कपड़ा शर्मिष्ठा पहन, क्या कहते, शर्मिष्ठा का कपड़ा देवयानी पहन ली। अब शर्मिष्ठा देवयानी कपड़ा पहन लिया, आपस में बदला बदली होगी। उसी में बड़ा झगड़ा हुआ आपस में सहेलियों के साथ में। निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। हो सकता है कल अपराह्न की कथा में ये कथा आ जाएगी, क्यों तो कल तो बड़ी रसमयी मधुर कथा होगी। भगवान कृष्ण के बाल लीला का विवेचन कल प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाएगा। अब ज्यादा समय आप लोगों के हाथ में नहीं रह गया। ये 4 दिन की कथा संपन्नता की ओर है। पता लगा 4 दिन कैसे गया है। अब देखते देखते पता लगेगा 7वां दिन खत्म हो जाएगा। अंतिम में इतना झगड़ा हुआ कि शर्मिष्ठा क्या की, देवयानी का कपड़ा खोल करके कुइया में ढकेल दी। वही अयाती जिस युवती का हाथ पकड़ करके कुआं से ऊपर किया, वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी ने कहा, मैं जवान हूँ, युवावस्था यौवनावस्था को प्राप्त हूँ, आप भी युवावस्था को प्राप्त हैं, आपने मेरे हाथ को पकड़ा है, मैं आप ही के साथ विवाह रचाऊंगी। कहा अपने पिताजी को मना लो, मैं विवाह कर लूंगा। ऐसे नहीं। देवयानी आई, उदास मन से रह गई। और पुत्री से बड़ा स्नेह था शुक्राचार्य को। पुत्री कहती अब मुझे इस राजपाट में रहना नहीं है। क्या होगा, कैसी सी बात हो गई, आपको रहना है रहिए, हम नहीं रहेंगे। पुत्री जाने लगी, पीछे पीछे शुक्राचार्य भी जाने लगे। जब विश्वकर्मा को पता लगा, मनाने की कोशिश की, कहा मेरी बेटी रहेगी तो हम रहेंगे, नहीं रहेगी तो नहीं रहेंगे। देवयानी के मनोभाव को पूछा, तुम्हारे मन में क्या भाव है, कैसे तुम रहेगी। देवयानी कहती है, राजन आपकी भी प्यारी पुत्री शर्मिष्ठा है, मेरा विवाह ययाति से होगा और आपकी पुत्री मेरी दासी बनेगी। तब आपके राजभवन में मैं और मेरे पिताजी रहेंगे, नहीं तो आपके भवन में मैं रहने के लिए तैयार नहीं। शर्मिष्ठा बहुत बुद्धिमान थी। वो सोची दुनिया छूट जाए लेकिन गुरु नहीं छूटना चाहिए। कोई बात नहीं है पिताजी, ये छोटी सी बात है, मैं देवयानी की शर्त को स्वीकार करती हूँ। मैं दासी बन करके जी लूंगी, लेकिन कभी मैं गुरु को अपने भवन से बाहर नहीं करूंगी। सदगुरुदेव भगवान की। देखिए एक असुर पुत्री ने गुरु का कितना बड़ा महत्व दिया, कितना बड़ा महत्व दिया। जजाति के साथ विवाह संपन्न हुआ। देवयानी का दासी के रूप में शर्मिष्ठा गई। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुवर्सु, तथा विश्वकर्मा की पुत्री जो शर्मिष्ठा थी वो भी रजस्वाला जब हुई तो पुत्र की कामना से ययाति से प्रार्थना की। ययाति के द्वारा शर्मिष्ठा को भी 3 पुत्र हुए, दुर्हु, अनु और पुरु। जब देवयानी को पता लगा ययाति का ही पुत्र है, वो भाग करके पिता के पास चली गई। बहुत कुछ सुना दी, पीछे पीछे जजाति गए। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बूढ़ा हो जाओ, वृद्ध हो जाओ।
यात्री का ऐसे तो मेरा क्या हित होगा, आपकी पुत्री का भी हित हो जाएगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आपकी पुत्री युवावस्था, मैं आपकी पुत्री को अच्छी तरह से जानता हूँ, आपकी पुत्री बहिर्मुखी है, वो यौवनावस्था को संभाल के नहीं रख पाएगी, जिससे आपका भी कुल गर्त में चला जाएगा और मेरे भी कुल को गर्त में पहुंचा देंगे। शुक्राचार्य को होश हुआ, कहा ठीक है जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें 5 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं। जो पुत्र तुमको अपनी आयु दे देगा तुम उसकी आयु ले लेना, अपना बुढ़ापा दे देना। वही हुआ। आकर के सबसे पहले देवयानी के पुत्र से आयु मांगते हैं, यदु वर्ष देने के लिए तैयार नहीं, अपना किया हो अपना जानो। फिर शर्मिष्ठा के भी 2 पुत्र थे, अनुद्र, वो भी नहीं दिया। सबसे छोटा पुत्र था शर्मिष्ठा का पुरु। जैसे पुरु से कहा, पुरु का था पिताजी मैंने सुना है पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? परम पद की प्राप्ति होती है मनुष्य को पिता की कृपा से। वास्तव में पुत्र का शरीर तो पिता का ही दिया हुआ है ना, इसीलिए आपको जितनी आयु लेनी हो आप ले लीजिए, आप अपनी बुढ़ापा दे दीजिए। अपनी बुढ़ापा दे दिए और 1000 वर्ष की आयु पुत्र की पुरु की ली। 500 वर्ष तक उन्होंने स्वर्ग आदि में विहार किया। देखा कि विषय भोगने से मन तुष्ट हो जाएगा, लेकिन विषय भोग से मन तुष्ट होने वाला नहीं है। अंतिम में देखा कि ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, अब ऐसे नहीं होगा। अगर चूल्हा के आग को बुझाना चाहते हैं तो लकड़ी डालना बंद कर दीजिए। हवन अग्नि को शांत करना चाहते तो हवन देना, आहुति देना बंद कर दीजिए। उसी तरह से विषय से मुक्त होना चाहते तो विषय से मुख को मोड़ो, विषयों से मुख को मोड़ो। किससे मुख को मोड़ो? विषयों से। यावे से नहीं, वो नहीं। गुरु चरण कमल चित जोरो रे, ब्रह्मानंद मिटे भय भारी, हरि भजन करो सुखारी न आवे से। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो सुखकारी, हरि सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो ये जिन रचा शरीर तुम्हारा, जे जिन जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा, जे उसका क्यों नाम जे कृत घन सठ मोरया नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी।
सुख सुनो सुनो हरि भजन करो विषयों से मन को मोरो विषयों से मन को मोरो हरि चरण कमल चित जोरो दे हरि चरण कमल चित जोरो ब्रह्मानंद मिटे भय भारी हरि भजन करो सुखकारी सुनो सुनो वचन नर नारी हरि भजन करो भगवान की जय। विषय से मन को मोड़िए। ये विषय दुख रूप है, सुख रूप नहीं। गुरु महाराज ने कहा मृगवान सबही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। ज्ञान हो गया, अपने पुत्र को जो बची हुई आयु थी लौटा दिया, अपने त्याग भाव से भक्ति भजन करके वो परमात्मा को प्राप्त कर लिए। उसी के वंश में यदु हुए और सबका विवेचन करते हुए अब जो कोई भी वसुदेव जी बनना चाहते हैं, जिस भी बाल भगवान को कन्हैया बनाना चाहते हैं, 10-15 मिनट के अंतर्गत आप सजा करके पंडाल में आने की कोशिश करें। सच्चिदानंद भगवान की जय। और राजा परीक्षित कहते हैं भगवान आपने चंद्रवंश सूर्यवंश इत्यादि का विवेचन किया, लेकिन जिस परमात्मा की कृपा से मेरा ये शरीर रक्षा हुआ था, मैं यदुवंश की लीला सुनना चाहता हूँ। अब यदुवंश का विवेचन किया जाए। और जैसे राजा परीक्षित ने बहुत तरह से प्रश्न किया, श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान लीला के रसिक राजर्षि, तुमने जो कुछ निश्चय किया वो बहुत ही सुंदर और आदरणीय है। मैं अवश्य तुम्हें वो लीला सुनाऊंगा। परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वासन दिया था, क्योंकि उस समय अधर्म की बड़ी वृद्धि हो गई। तुम लोग घबराओ नहीं, भगवान का यदुवंश में अवतार होने वाला है। उस समय सुनिश्चित हो गया था। प्राचीन काल में यदुवंश राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रह करके मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल पर राज्य शासन करते थे। उसी समय मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। वहां सर्वत्र भगवान का नित्य निवास रहता था। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी से होना सुनिश्चित हुआ। बड़े धूमधाम से देवकी के चचेरे भाई उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन का विवाह कराया। विवाह के बाद जब वो देवकी को रथ पर लेकर के वसुदेव जी अपने नगर की तरफ जा रहे थे, तो कंस के मन में हुआ हम ही देवकी को अपने बहन को ससुराल तक छोड़ देते, लोकनिया बनकर, और गए अपने बहनोई वसुदेव जी के हाथ से रथ का रास पकड़ लिया। अल्लाह गुला मत कीजिएगा। वसुदेव जी के हाथ से अपने रथ का, उनके रथ का रास पकड़ लिया, पहुंचाने लगे। जिस समय उनकी विदागी हुई थी, देवकी के पिता देवक जी उनसे बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। उसने विदा के समय में सोना के हारों से अलंकृत 400 रथ, 15,000 घोड़ा, 400 हाथी, 15,000
घोड़ा 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दहेज में दिए थे। किनको? वसुदेव जी को। पहले अपने मन से दिया जाता था और छाती पे चढ़ के लिया जाता है। नहीं, यही ना हो गया। जानते हैं बेटा के बाप का पेट होता है हाथी के तरह, माँ का भी पेट होता है हाथी के तरह, और बेटी के माँ बाप का हाथ होता है सूप के तरह। कितनों सूप सूप धन हो जो हाथी का पेट भरेगा, जब भरवे नहीं करेगा देंगे क्या है, और जितना उतने दे दो। हाँ, कितनों दोगे ना फिर भी तुम्हारे पेट की बहन को लाना सुनना ही पड़ेगा। है नहीं दिया, होने दिया, पपीता का पलंग बना के दे दिया। किसका पलंग बना के दे दिया? पपीता का। मतलब ये पपीता में कैसी हुआ है यार। वो क्यों कहती है, देखती है ये पतहू बन के रहना चाहती कि सास बन के रहना चाहती है, और कहीं फटाफट जवाब लगाना शुरू करती सास से। है हम अपने से जा करके मार्केटिंग किए हैं, बढ़िया कपड़ा लत्ता मन पसंद जलना पलना टेबल कुर्सी लिए, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? उसी समय सास समझ जाती, बाप रे बाप पुतहू मेरे घर में नहीं, सास आया है नहीं। और इधर से कहती भी है क्या, बेटी जाए चल जना नहरा से जना लोर चुए न गे, वैसने ससुरिया के लगवा के लोर चुए गे। सास से चौका बर्तन, ससुर से लुरू खुरू बेटी खूब करवई है गे। अब बेटी छोटकी ननदिया से रोजे समझ गए ना की करवई है, गोड़ मलवई है गे। भैंसुरा से भय नहीं राखी है, देवरा से डर के बेटी कखनो न रही है गे। बड़की छोटकी गोतनी के गोतने आया ओ यार कुछ नहीं। ससुरा के लोग जब तोरा सते तो एगो काम करिए गे, दुल्हा का बसना करके जल गे आ कहीं धन बुध बैठ कर देखो तब की करवाए। दुल्हा का दिल्ली हरियाणा पंजाब कश्मीर लुधियाना खूब खटबई है। ये को सीजन में यहाँ रहे जैसे हो गई। अब बेटी भेज तो मनी ऑर्डर तो मौज रही है कि कुछ तो हम खाए कुछ हम रहो दी है, लेकिन वैसे करने से काम चलेगा नहीं। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माता के बराबर अपने सासू जी को जानना, पिता के बराबर अपने ससुर जी को मानना, देवरानी को प्यार देना, जेठानी को आदर देना, ननदी को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। अब कभी कभी सास तेरी कड़वी वाणी बोलेगी, कुछो नहीं दल के सब ठेक ले के सोना कह के गिल्लट दे लगी है। सोना कह के क्या दिया है? गिल्लट दे दिया है। आके टप टप बोलने लगी, कागज दिखाने लगी, तब तो बस तुमको ना पिए लेगा। था लिया कि मेरा पुतो कितना पानी में। कभी कभी सास तेरी कड़वी वाणी बोलेगी, मार करके ताना तेरे हृदय को टटोलेगी। कभी कुछ बोलना ना, अपना मुंह खोलना ना, नीचे झुकाए रखना नहीं ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ये नहीं कि नहीं बोलेंगे तो आंख मिला लेंगे। अगर आंख मिलाए ना सास से, जो पुतो आंख मिला लिया तो सास को संभल जाना चाहिए। वो जवान है, तुम बूढ़ी होने चली। आज आंख मिलाया है, कल हाथ मिलाएगा तो क्या मित्र के समान हाथ मिलाएगा, पहलवान के समान हाथ मिलाएगा। एक के बार में पटक करके झटकी लगा कर देगा, 10 मिनट का मन ठंडा आ जाएगा। लेकिन वो काम नहीं करना, आंखों नहीं मिलाना है, नीचे झुकाए रखना नहीं ना। अगर कुल खानदान की इज्जत को बचाना चाहती है तो इस भांति रहना जाके ससुराल में। ये सब आप प्रवचन जितना कर रहे हैं ना, ये आप कभी भी सुन सकते हैं। एगो संतमत ज्ञान प्रवचन है ना, संतमत ज्ञान प्रचार चैनल है, देखिए यूट्यूब में चल रहा है, ऑनलाइन जा रहा है। और एगो उधर स्वरूप समागम है,
ये कथा जब तक रहेगी ना, ये डटा फटा नटा सब तक ये कथा रहेगी कि महरमपुर में ये कथा ऐसी हुई थी, बाबा ये कहे थे, कभी भी सुन सकते हैं। और नहीं तो बड़का मोबाइल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, पता लगा के देखिए अपने चैनल स्वरूप समागम और क्या कहते हैं संत मत ज्ञान प्रचार, दोनों में आएंगे। तो हम कह रहे थे कभी कभी सास तेरी कड़वी वाणी बोलेगी, मार करके ताना तेरे हृदय को टटोलेगी, कभी कुछ बोलना ना, अपना मुंह खोलना ना, नीचे झुकाए रखना नहीं ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, आंखों में मिलाना। उसके बाद वाणी तुम्हारी बेटी कोयल के समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, गैरों की बातों में न पड़ना, इस भांति रहना जाके। सही नहीं कि लिपस्टिक लिपस्टिक नाना तरह का सब कुछ मुंह में लेप लिया, मुंह लटका करके बैठे हो, कुछ भी मत लगाओ, प्रसन्न मन से रहो। देखो तुम्हारे समान सुंदर त्रिलोक की कोई देवियां नहीं है जितनी सुंदर तुम हो। हाँ, आए अतिथि का करना सत्कार, तो जोड़ करके रखना है अपना सारा परिवार, तो संत वाणियों से महल समा सजाना। किससे महल सजाना? संत वाणियों से महल सजाना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इस तरह से रहना चाहिए, तब नेक नामी होगी। इसलिए माँ बहन को धर्म पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए कर्तव्य पथ से मुख मोड़ना चाहिए। आइए, यहाँ दहेज के रूप में दिए हैं 400 हाथी, 1500 घोड़ा, 15,000 घोड़ा, 1800 रथ, 200 दासी दिया, विदा किया। और जैसे मार्ग में जा रहे थे कंस रथ का रास पकड़ करके, उसी समय आकाशवाणी, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगा। जैसे आकाशवाणी सुना, कंस बड़ा पापी था, दुष्टता की सीमा नहीं थी, भोजवंश का कलंक था, तलवार खींच लिया, अपने बहन का चोटी पकड़ के मारने के लिए तैयार हो गए। वसुदेव जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ऐ आप भोजवंश के कलंक नहीं है, आप भोजवंश के होनहार वंशधर है। एक तो आपकी बहन है, विवाह का समय है, कंकन भी नहीं छूटा है, अबला है, इसको मारना उचित नहीं है, और इसके पुत्र से आपको